इस नई दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी का रिवाइवल हो चुका है और मैं तो बस एक शांत सा आराम से लेटा हुआ मछली बनकर जीना चाहता था, पर मेरे अपने सारे ऑर्गन रात भर मिलकर मेरे अगेंस्ट कूप प्लान बनाने लगे। मेरा लिवर रात भर जागकर मेरी पी हुई जहरीली मिल्क टी को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। मेरा ब्रेन तो सीधा मेरे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल ले लेता है और सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स खुद ही निकाल लेता है। यहाँ तक कि मेरी किडनीज भी गुस्से में दहाड़कर न्यूक्लियर पावर्ड एनर्जी गन तक बना देती हैं, बस इसलिए क्योंकि इन सबको मेरा वो 0.8 कॉम्बैट पावर वाला रिकॉर्ड इतना शर्मनाक लगता है कि उन्होंने खुद ही अपना 007 जैसा क्रेजी ओवरवर्क मोड शुरू कर दिया। तो हुआ यूं कि एक दिन नींद से उठकर मैंने बस एक अंगड़ाई ली और आसपास की पूरी हवा फट के फाड़ के रख दी। इस समय जांगचेंग शहर के टेस्ट सेंटर में स्क्रीन पर लाल अंकड़े झिलमिला रहे हैं। आखिर में एक नंबर पर टिक जाते हैं। लूची का ची ब्लड वैल्यू सिर्फ 0.8, रैंक 5वें टीयर का सबसे नीचे। लूची तेरा तो पालतू पूडल भी 0.9 निकालता है, तू कुत्ते से भी गया गुजरा है। थ्योरी क्लास में फुल मार्क्स लाने वाला मैं असल में एक ऐसा बॉडी अंदर छुपाए बैठा हूँ जो किसी छलनी जैसा है। कितनी भी टॉनिक खिला दो, एक बूंद भी अंदर टिकती ही नहीं। इस स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल मॉन्स्टर हर तरफ घूमने वाली दुनिया में 18 साल से भटक रहा हूँ। क्या सच में मेरी किस्मत में बस ट्रैश बनना ही लिखा है? लुओची, तू लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में जाकर सुअर काटने का काम कर ले, वहीं तेरे लायक है। इस ताकत को सबसे ऊपर रखने वाली दुनिया में लूची की तो सांस लेना भी एक गलती लगती है। मैं सिर झुकाए टेस्ट स्टेज से नीचे उतरता हूँ। चारों तरफ मजाक उड़ाने वाली आवाजें गूंज रही हैं। थका हारा टूटा हुआ अपने किराए के कमरे लौटता हूँ। मैं थककर उस लकड़ी वाले तख्त पर औंधे मुंह गिर पड़ता हूँ। आंखों में कोई चमक नहीं बचती। थक गया हूँ यार, बर्बाद ही होना है तो हो जाने दो। आंखें बंद करके सोने की तैयारी करता हूँ। काश लेटे लेटे ही दीवार बन जाया करता। तभी अचानक दिमाग की गहराई में एक साफ सी नोटिफिकेशन साउंड गूंजती है। एक हल्के नीले रंग का होलोग्राफिक चैट इंटरफेस सीधा मेरी रेटिना पर प्रोजेक्ट हो जाता है। होस्ट की मानसिक स्थिति डिप्रेस्ड डिटेक्ट हुई। बॉडी फंक्शंस बुरी तरह असंतुष्ट। खुद को बचाने के लिए आपके ब्रेन ने एक ग्रुप चैट बना दिया है। प्यार भरा परिवार। इंटरनल कंपटीशन है ना दोस्तों, किसकी आवाज है ये, कौन सा ग्रुप? इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, स्क्रीन पर मैसेजेस की झड़ी लग जाती है। दिल ग्रुप में शामिल हुआ, लिवर ग्रुप में शामिल हुआ, किडनी ग्रुप में शामिल हुई, स्टोमक ग्रुप में शामिल हुआ। ये मैं पागल हो गया हूँ या ये पूरी दुनिया ही पागल हो गई है? भाइयों सब बाहर आओ, आज का टेस्ट रिजल्ट सबने देखा ना। 0.8 मैं रोज 1 लाख बार धड़कता हूँ बस इस बेकार बॉडी को पालने के लिए। छोड़ो मत बताओ, अभी स्नैक शॉप से गुजरा था। मैं तो बस थोड़ी सुगंध सूंघना चाहता था, पर इस ट्रैश बॉडी ने वो भी छीन ली। बेइज्जती की हद हो गई। खाना, मालिक ने रात में बस एक कप इंस्टेंट नूडल्स खाया था। इतनी एनर्जी से क्या होगा? मैं तो गैस्ट्रिक एसिड भी बनाने का मन नहीं करता। ठीक है, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर होस्ट इसी तरह पड़ा रहा तो हम या तो किसी मॉन्स्टर का शिकार बन जाएंगे या समाज के सबसे निचले तबके में ओवरवर्क से मर जाएंगे। इज्जत से मरने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। कैसे बचाएं खुद को? क्या हम खुद ही? बिल्कुल सही, चूंकि होस्ट मेहनत नहीं कर रहा तो हम खुद ही आगे बढ़ेंगे। सारा टीम 007 वाला ओवरटाइम मोड एक्टिवेट कर दो। मैं सामने चमकते शब्दों को देखकर होंठ बेकाबू होकर फड़फड़ाने लगते हैं। खुद ही आगे बढ़ना, ये मतलब तुमने मेरी परमिशन ली क्या इसके लिए? मैं पहले शुरुआत करता हूँ। इस पीक आवर जैसी जाम लगी रगों को धो के साफ करता हूँ। टर्बो बूस्ट मोड, चलो शुरू करते हैं। हार्ट अचानक अपना चेस्ट पकड़कर चेहरा बिगाड़ देता है। चेस्ट के अंदर से किसी वॉर ड्रम जैसी दहाड़ती हुई आवाज गूंज उठती है। आह, दर्द दर्द दर्द, थोड़ा धीरे करो यार। हार्ट तो कमाल का है। चलो मैं भी शुरू करता हूँ। ओवरक्लॉक डिटॉक्स मोड एक्टिवेट। आज रात शरीर का सारा टॉक्सिन साफ कर दूंगा। मेमोरी डेटाबेस एक्सेस कर रहा हूँ। नर्वस सिस्टम कंट्रोल ले रहा हूँ। स्वचालित रूप से मार्शल आर्ट्स निकाल रहा हूँ। मेमोरी निकालने में सफलता। अभ्यास शुरू करते हैं। मैं बिस्तर पर पड़ा हिल भी नहीं पाता। बॉडी किसी अजीब से लय में कांपने लगती है। आसपास की हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी छोटे छोटे वर्लपूल बनाकर अंदर खींचती चली आती है। सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी, अरे पर मेरी जगह कहाँ है? मेरे पास तो न्यूक्लियर पावर है, इसे कहाँ यूज करूँ? बेवकूफ, इसे स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करो। हार्ट और लिवर की मदद करो। ठीक है, न्यूक्लियर पावर रेडी है, आइए। मैं आंखें उलटकर पूरी तरह बेहोश हो जाता हूँ। तुम लोग बड़े काबिल हो, तुम लोग महान हो। अगली सुबह धूप चेहरे पर पड़ती है। मैं धीरे धीरे उठता हूँ। आह, इतनी थकान भरी नींद, लगता है बॉडी को निचोड़ कर रख दिया गया है। मैं बिना सोचे तख्त पर हाथ टिकाकर उठने की कोशिश करता हूँ। लकड़ी का वो तख्त किसी नाजुक बिस्कुट की तरह चटक कर टूट जाता है। मैं वहीं जड़ हो जाता हूँ। अपनी हथेली देखता हूँ, फिर उस टूटे हुए गड्ढे को। अरे यार, ये तख्त तो एक्सपायर हो गया लगता है। ठीक उसी वक्त दिमाग वाला वो चैट ग्रुप फिर खुल जाता है। गुड मॉर्निंग ट्रैश, मालिक जाग गए। कल रात हमने बस 1000 बार फियर्स ऑक्स टेक्निक का अभ्यास किया। अब आप शायद कल वाले खुद के 10 वर्जन को हरा सकते हो। मैं उस तख्त पर बने अपने हाथ के निशान को पूरे आधे मिनट तक देखता रहता हूँ। अरे ये विद्रोही लोग तो मेरे सोते वक्त चुपके से मेरी बॉडी लेकर कल्टीवेशन करने निकल पड़े। मैं समय देखता हूँ, 7:40 हो गए। स्कूल के लिए देर हो रही है। जल्दी से बैग उठाकर किराए के कमरे से भाग निकलता हूँ। इस वक्त सुबह का पीक आवर चल रहा है।
है। सड़क पर पानी तक नहीं रिस सकता, ऐसा जाम लगा है। अब तो टैक्सी भी काम नहीं आएगी, दौड़कर ही स्कूल पहुंचना पड़ेगा। अगर आज देर हो गई तो क्लास टीचर मुझे मार ही डालेगी। ठीक उसी वक्त दौड़ते दौड़ते फिर वो जाना पहचाना चैट बॉक्स खुलता है। बायां पैर ग्रुप में शामिल हुआ, दायां पैर ग्रुप में शामिल हुआ। ये क्या है फिर? आखिर होस्ट ने हमें भी यूज करने का मौका दिया। हमें तो लगा था इन दोनों पैरों को सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया है। इतनी कछुए जैसी रफ्तार, ये तो हमारी बेइज्जती है। भाई थोड़ी पावर दो। रिसीव किया। ब्लड सप्लाई को 300% बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही थ्रस्ट मिलती है, दोनों तरफ का ट्रैफिक बस एक धुंधली लकीर बनकर पीछे छूटने लगता है। सड़क किनारे स्टंट करते हुए फायर व्हील वाले लड़के तक मेरे एग्जॉस्ट की गंध भी नहीं सूंघ पाते। इन पूर्वजों ने मुझे तो ब्रेक लगाना सिखाया ही नहीं। ब्रेक सॉरी, कल रात हमने बस एक्सप्लोसिव पावर पर ध्यान दिया, ब्रेक सिस्टम तो लगाया ही नहीं। फिजिकल फ्रिक्शन से स्पीड कम करने की सलाह देते हैं। कोई फिजिकल फ्रिक्शन? स्कूल का गेट ठीक सामने दिख रहा है। मैं एक हताश सी दहाड़ लगाता हूँ और जबरदस्ती 90 डिग्री का शार्प टर्न मारता हूँ। दोनों पैर पूरी ताकत से जमीन पर रगड़ता हूँ। जूतों के तलवे से धुआं निकलने लगता है। चिंगारियां तीर की तरह उड़ती हैं और एक जोरदार धमाके के साथ मैं बड़ी शान से खुद को स्कूल के सिक्योरिटी ऑफिस की ईंटों वाली दीवार में फंसा लेता हूँ। इस बार का नेविगेशन खत्म हुआ। 5 स्टार रेटिंग नोट कर लीजिए। आधा बर्बाद हुआ। मैं धूल धूसरित होकर खुद को दीवार से बाहर निकालता हूँ। हैरान खड़ी क्लास टीचर की तरफ मुस्कुराते हुए कहता हूँ, टीचर देर से नहीं आया ना, ये तो लेट नहीं माना जाएगा। लुओची, तू पूरे स्कूल को गिराने के इरादे से आया है क्या? आज की टेस्ट में अगर तेरा स्कोर 1 पॉइंट भी नहीं आया तो सीधा अपना सामान बांधकर लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट चला जा। पास खड़ा स्कूल बुली जाहू भी पूरी तीखी नजरों से देखता है। ये गरीब आदमी पक्का कोई नकली दवा खाकर पहले वाली ताकत निचोड़ आया है। सिर्फ 0.8 QI ब्लड वाला ट्रैश। अच्छा यही होगा, जल्दी से स्कूल छोड़ दे। ये सुनते ही मेरे दिमाग वाला ग्रुप चैट भी उबाल खा जाता है। सब सुन लो सबने, इस बेटे ने हमें ट्रैश बुलाया। कितनी हिम्मत है। मैं तो दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी सांस में लेता हूँ और ये कहता है मैं दवा हूँ। जंग की भावना जाग रही है। मेरा पाथ तो कब से भूख से तड़प रहा था। ब्रेन कैलकुलेशन रेडी, बूट अप कर रहा हूँ। मेरे सिर की चमड़ी खिंच जाती है। मैं पूरी कोशिश से इन विद्रोही ओनरगन को संभालने की कोशिश करता हूँ। मेरे पूर्वजों, शांत रहो, लो प्रोफाइल रखो, लो प्रोफाइल। बस 1 पॉइंट पास होना है। जो हूँ उस एलॉय टेस्ट मशीन की तरफ इशारा करता है जो मार्शल आर्टिस्ट के भारी वार तक सह सकती है। चेहरे पर मजाक भरी मुस्कान। आओ दिखाओ, सबको देखने दो तू ट्रैश असली है या नकली। मैं मजबूरी में मशीन के पास जाता हूँ। सोचता हूँ बस हल्के से छूकर हट जाऊंगा। लो प्रोफाइल। लो प्रोफाइल शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। चलो इंजन ऑन करो भाई, तुझे थोड़ी आग देते हैं। क्यूलिन आर्म मोड। मेरी दाहिनी बांह अचानक फूल जाती है। नसें उभरने लगती हैं। एक बेकाबू सी ताकत बिल्कुल दबाई नहीं जा सकती। रुको रुको, दबाओ इसे। मैं डर के मारे फोर्स रोकने की कोशिश करता हूँ पर मेरा हाथ अब अपनी मर्जी से चल रहा है। एक टॉप टियर ऑर्गन होने के गर्व के साथ वो सीधा उस मोटी एलॉय प्लेट पर टकरा जाता है। एक बिजली जैसी कड़कड़ाहट भरी आवाज गूंजती है। एलॉय बॉडी जोर से हिलती है। स्क्रीन पर नंबर्स पागलों की तरह उछलने लगते हैं। अगले ही सेकंड डिस्प्ले स्क्रीन सीधा फट जाता है। काला धुआं निकल आता है। पूरी जगह पर सन्नाटा छा जाता है। जाहू का जबड़ा जमीन पर गिरने वाला होता है। मैं उस कबाड़ हो चुके ढेर को देखता हूँ, फिर अपनी बांह को। एकदम से खुद को मजाक जैसा महसूस करता हूँ। धीरे धीरे अभी भी धुआं छोड़ती अपनी बांह पीछे खींचता हूँ। चारों तरफ जड़ खड़े लोगों को देखते हुए रोने से भी बदतर मुस्कान चेहरे पर लाता हूँ। टीचर, अगर मैं कहूँ ये मशीन ही खराब क्वालिटी की थी, करंट लीक हो गई, आप मानेंगे? क्लास टीचर के होंठ बेकाबू होकर फड़फड़ाते हैं। करंट लीक? तेरे घर की करंट लीक गोल्डन स्टील रिज को 90 डिग्री मोड़ सकती है क्या? तभी प्रिंसिपल जांग दाओ युआन वहां आ पहुंचते हैं। दूसरे ग्रेड के पीक वॉरियर टेस्ट मशीन के सामने झुककर देखते हैं। आंखें सिकुड़ जाती हैं। 800 किलोग्राम से ज्यादा की फुल फोर्स इम्पैक्ट। ये तुमने किया? मैं मना करने ही वाला होता हूँ कि दिमाग में अलार्म बज उठता है। वार्निंग, सेकंड ग्रेड पीक वॉरियर की मेंटल सेंस बेहद तेज है। झूठ पकड़ने की प्रोबेबिलिटी 90%। नो सच एक झूठ वाली स्ट्रेटेजी सजेस्ट की जाती है। कोई कन्विंसिंग कोइंसिडेंस गढ़ो। मैं तुरंत मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल की तरफ सिर झुकाता हूँ। मुझे खुद नहीं पता प्रिंसिपल सर, कल पीछे वाले पहाड़ पर एक लाल फल खा लिया था। आज सुबह उठा तो ऐसा हो गया। लाल फल? वो तो असली दुर्लभ ट्रेजर है। आज से तू मेरा स्पेशल ट्रेनिंग वाला कैंडिडेट है। मेरे ऑफिस चल। तभी अचानक मेरे पेट से एक गड़गड़ाहट भरी आवाज फूट पड़ती है। चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। अंदर की ताकत भरी मांसपेशियां मेरा होश उड़ा देती हैं। सबको अलर्ट, अभी उस एक पंच में सारी एनर्जी खत्म हो गई। दाहिना हाथ, तू तो बिल्कुल कोरी ट्रैश निकला। मैंने तो टीम के लिए लड़ाई लड़ी। तू क्या चीज है भाई? अभी फूड नहीं मिली तो पहले मैं खुद को डाइजेस्ट करूंगा। होस्ट जल्दी ही शौक में जाने वाला है, तुरंत खाना खिलाओ, हाई कैलोरी फूड तुरंत। मेरी आंखें हरी चमक के साथ सामने खड़े रेड फेस्ड प्रिंसिपल की तरफ ऐसे देखने लगती हैं मानो सामने कोई विशाल हैम सॉसेज खड़ा हो। मैं कमजोरी में लड़खड़ाते हुए कहता हूँ, प्रिंसिपल सर ऑफिस नहीं जाना, पहले थोड़े पैसे उधार दे दो, मुझे कैंटीन जाना है। 10 मिनट बाद कैंटीन में मेरे सामने खाली प्लेट्स का पूरा पहाड़ खड़ा हो चुका है। ब्राइड पोर्क, सॉस वाली कलाई, बड़े मोटे बंस। मेरे दोनों हाथ इतनी तेजी से चल रहे हैं मानो हवा में उनके भूत बन गए हों। दांत, तुम कितने स्लो हो, सीधा हटो। मेरे पास सबसे मजबूत पेट है, पत्थर भी दो तो पचा दूं। ब्लैक होल अब्जॉर्प्शन मोड एक्टिवेट।
एक्टिवेट। भाइयों आज तो दावत लगी है, बड़ी मात्रा में फैट और प्रोटीन डिटेक्ट हो चुकी है। सुपर ब्रेकडाउन फैक्ट्री एक्टिवेट हो रही है। कन्वर्जन शुरू, आगे बढ़ते रहो। की ब्लड 0.01% अप, की ब्लड 0.02% अप। ये लुओछी है क्या? इसका पिछला जन्म भूखे भूत का था क्या? चुप रहो चुप, अभी भी अगली प्लेट ढूंढ रहा है। 50 आदमियों जितना खाना खा चुका है, अभी तक मरा नहीं। मेरे पूरे बदन से सफेद भाप निकल रही है। क्यूआई ब्लड अपनी चरम गति से घूम रहा है। आखिर में कैंटीन की आंटी को भी उनकी आखिरी बची मीट सूप तक निचोड़ लेता हूँ। पेट भी उबल रहा है। तीनों जनरेशन से चला आ रहा ट्रेजर तो बस साधारण जर्म्स निकला। मुझे तो असली इमॉर्टल लेवल मीट चाहिए। ठीक उसी वक्त जो हु अपने चमचे टोली के साथ अंदर आता है। चेहरे पर पूरी बदबूदार खुशी लिए मुंह में एक गहरे लाल रंग की गोली डालता है। वाह कितनी अच्छी खुशबू है। उस गोली की ताकत इतनी गहरी है, ब्रेस्ड पोर्क से भी 10,000 गुना स्ट्रॉन्ग। मैं एकदम से उछल के खड़ा हो जाता हूँ। आंखें बिल्कुल टिककर जाओ हु के हाथ में पकड़ी उस बोतल पर जम जाती हैं। गला बार बार हिलने लगता है। भाई जाओ वो टॉफी वाली गोली, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। चख सकता हूँ? बस एक चख लूंगा, तेरा गंदा वाला सोच भी नहीं रहा। बात पूरी होते ही जाओ हु की हथेली अचानक खाली रह जाती है, मानो मैं वहां से एक फ्लैश की रफ्तार से हट गया हूँ। 2 मीटर दूर मासूम सा फेस बनाए वो गोली चबाते हुए मैं खड़ा हूँ। भाई जाओ शुक्रिया, मैं तो बस एक चखने आया था, बाकी बची तुझे वापस। तू सच में इतना अच्छा दोस्त है। तुझे पता है मुझे अभी अभी काम में चोट लगी थी, थोड़ी टॉनिक चाहिए थी। जो हो मेरी उस बेहद ईमानदार सी नजर को देखकर पूरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ाता है। अभी अभी वो स्पीड देखी है, अगर इसने चाकू से मेरा गला काट दिया तो ले सब ले जा। वो कांपते हाथों से बोलता है, मुड़कर वहां से भाग खड़ा होता है। ये है क्लासमेट वाली सच्ची मोहब्बत। पेट भर जाने के बाद संतुष्ट होकर मैं 5th ग्रेड पेविलियन पहुंचता हूँ। प्रिंसिपल ने स्पेशल परमिशन दी है कि मैं 5th ग्रेड पेविलियन में जाकर एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक चुन सकता हूँ। गार्ड अंकल आलस भरी नजर से देखता है। न्यू स्टूडेंट, नियम के मुताबिक 1 घंटे में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से एक किताब सिलेक्ट करके कॉपी लेकर बाहर जा सकते हो। मैं आदर से सिर झुकाकर अंदर घुसता हूँ। बुकशेल्फ्स पर तरह तरह की सीक्रेट मैनुअल्स रखी हैं। मैं यूं ही एक किताब उठा लेता हूँ, माउंटेन स्प्लिटिंग पाल्म। ब्रेन ग्रुप में शामिल हुआ, आंखें ग्रुप में शामिल हुई। क्वांटम स्पीड रीडिंग मोड एक्टिवेट। स्कैनिंग शुरू, इमेज रिकॉर्ड हो रहा है। वार्निंग ट्रैश किताब, 4th जनरेशन बेहद क्रूड है। लंबे समय तक प्रैक्टिस करने से एल्बो आर्थराइटिस हो सकता है। टेनिस एल्बो का रिस्क तुरंत नष्ट करने की सलाह। मेरा हाथ कांप जाता है। किताब लगभग फेंक ही देता हूँ। मैं लगातार दर्जन भर किताबें बदलता जाता हूँ। हंटिंग फायर ब्लेड, ट्रैश, आईब्रोज जल सकते हैं। रॉक स्प्लिटिंग लेग, ट्रैश, हड्डी टूट सकती है। मिक्स्ड वर्कर, जंक में बैटल प्लेन, ज्यादा खाना खा सकता है। मैं बिल्कुल किसी प्लेबॉय की तरह किताब उठाकर 2 पेज पलटकर फेंकता जाता हूँ। ये स्पीड तो पैसे उड़ाने से भी तेज है। माइक्रो प्रिसीजन मोड एक्टिवेट। बाईं तरफ डांस स्टेप। सबसे ऊपरी कॉर्नर में एक धूल से सनी टूटी फूटी मैन्यूस्क्रिप्ट रखी दिखती है। उसमें एक अजीब सी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन महसूस होती है। मेरी आंखें हल्की सी चमक जाती हैं। मैं वो धुंधले कवर वाली टूटी हुई किताब निकाल लेता हूँ। ये क्या है? स्कैन कंप्लीट। शॉकिंग, ये तो प्राचीन काल की बॉडी स्प्लिटिंग टेक्निक है। डीमन गॉड ब्रीदिंग मेथड का बचा हुआ अंश सिर्फ आधा है, पर एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी साधारण टेक्निक्स से 10 गुना ज्यादा है। मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। अभी थोड़ा सा टेस्ट किया, लगता है हर रोम रोम गाना गा रहा है। बहुत मजा आया, बस यही है। मैं एक्साइटेड होकर वो अधूरी किताब लेकर सीधा गेट पर रजिस्ट्रेशन करने भाग जाता हूँ। 3 दिन बाद शहर के बाहर डीमन बीस्ट हंटिंग ग्राउंड में प्रैक्टिकल असेसमेंट शुरू होती है। 30 चुने हुए एलिट स्टूडेंट्स पूरी तैयारी में खड़े हैं। हर कोई टेंस भी है और एक्साइटेड भी। सिर्फ मैं आंखों के नीचे काले घेरे लिए किसी गाड़ी से टेक लगाए जम्हाई ले रहा हूँ। इन 3 दिनों में मुझे मेरे अंदर बैठे पूर्वजों ने पूरी तरह निचोड़ दिया है। ब्रेन ने एक 24 घंटे नॉन स्टॉप प्रैक्टिस शेड्यूल बना दिया था। दिन में ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास, रात को सपने में डीमन गॉड विजुअलाइजेशन टेक्निक। तभी एक हल्की सी सुगंध हवा में घुल जाती है। शेन युवेई, पूरे स्कूल में फेमस वो जीनियस जिसने रियल कॉम्बैट एग्जाम में फर्स्ट रैंक लिया। लूची, क्या मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकती हूँ? जल्दी हाँ बोलो। होस्ट के दिल की धड़कन तेज हो रही है। डिटेक्ट हुआ। ये मोहब्बत की खट्टी मीठी खुशबू है। इस लड़की का क्यूआई ब्लड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ टीम बनाने से सेफ्टी 50% बढ़ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी आंखों में देखो। मेरी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी भी बढ़ गई। शेन युवेई की कॉम्बैट पावर स्ट्रॉन्ग है। वो फ्री में एक मीट शील्ड और डैमेज डीलर दोनों का काम कर सकती है। होस्ट के सर्वाइवल रेट को 99% तक ले जाया जा सकता है। एग्री करने की सलाह? ठीक है, पर मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आगे बढ़कर लड़ने वाला काम नहीं करूंगा। मैं तो बस लॉजिस्टिक्स संभालूंगा। ठीक है। टीम जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है। मेरे और शेन युवेई के अलावा डिफेंस स्पेशलिस्ट मोटा वांग, हीलिंग स्पेशलिस्ट चश्मे वाली लड़की। खंडहर में घुसते ही ठंडी हवा और डरावना माहौल छा जाता है। कभी कभी किसी बीस्ट की धीमी दहाड़ सुनाई देती है। शेन युवेई तलवार की मूठ पर हाथ रखे पूरी सतर्कता से चल रही है। उसके पीछे कांपता हुआ मोटा वांग और घबराई हुई चश्मे वाली लड़की है। सिर्फ मैं ऐसे चल रहा हूँ जैसे अपने घर के बगीचे में घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरी नजर में तो
पूरा सीन ही अलग दिख रहा है। नाइट विजन प्लस इंफ्रारेड एक्टिवेट। बाईं तरफ टूटी इमारत में चूहे लड़ाई कर रहे हैं, दाईं तरफ 2 खरगोश किसी बुरे काम में लगे हैं, आगे 500 मीटर पर कुछ स्कैन कर रहे हैं। बहुत बदबू आ रही है, रुको, मुझे तो एक हल्की सी खुशबू भी आ रही है। ये 100 साल पुराना ड्रैगन बियर्ड ग्रास लगता है, आगे किसी अजगर के पेट में है। क्या ड्रैगन बियर्ड ग्रास? वो तो बड़ी हड्डी है, और साथ में स्नेक सूप भी। मुझे स्नेक सूप चाहिए। होस्ट जल्दी चलो चलो चलो, मुझे इस शोर से सिर दर्द होने लगता है। बाकी सबको ये जगह नर्क लग रही है, ये मेरे अंदर बैठे ऑर्गन को तो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट लग रहा है। शेन युवेई अचानक हाथ उठाती है, चेहरे पर गंभीरता। रुको, खून की गंध है, आगे कोई लड़ाई हो चुकी है, सब सावधान रहो। कोई बात नहीं, बस एक पेट भरा हुआ सुस्त विदर्ड लीफ स्नेक है। तुझे कैसे पता? मैं नाक सहलाते हुए, टैलेंट है शायद। कौन तेरा टैलेंट? मैं तेरा पूर्वज हूँ। जल्दी हाथ चलाओ, देर हो गई तो ड्रैगन बियर्ड ग्रास डाइजेस्ट हो जाएगी। चारों जैसे ही खंडहर के साइड में पहुंचते हैं, अचानक एक पीले रंग की परछाई फूट पड़ती है। एक छुपा हुआ शैडो कैट बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ झपटता है। सावधान, लुओची जल्दी बचो। शेन युवे की रिएक्शन एकदम तेज है, तलवार निकालकर एक सोर्ड लाइट चलाती है, पर शैडो कैट बिजली जैसी तेजी से सोर्ड एज को डॉज कर जाता है। खून जैसी बदबू फैलती है, उसका पंजा मेरे गले से 10 सेंटीमीटर दूर रह जाता है। वो क्रूर पंजा मेरे स्टंट चेहरे को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, पर मेरे दिमाग में टाइम जैसे धीमा पड़ जाता है। अलर्ट, फर्स्ट ग्रेड पीक मॉन्स्टर अटैक, थ्रेट लेवल D। पेट नरम है, बाईं टांग में पुरानी चोट है, पूरी तरह लूप होल ही लूप होल है। मुझे देखने की भी जरूरत नहीं, बैलेंस सिस्टम कंट्रोल ले रहा है। डॉज की तैयारी, मार दो। इतनी छोटी बिल्ली की क्या औकात, पेट खोलकर दिखाने की हिम्मत। ठीक उसी पल मेरा दाहिना पैर किसी स्टील विप जैसी डरावनी स्पीड के साथ एक कान फाड़ने वाली सोनिक बूम की आवाज के साथ हवा में उठकर पूरी ताकत से मारा जाता है। शैडो कैट आते वक्त से भी दुगनी स्पीड से पीछे उड़ जाता है, जोर से बगल में जमीन पर गिरकर मिट्टी जैसा फैल जाता है, 2 बार फड़फड़ाकर हिलना बंद कर देता है। शेन युवेई स्वॉर्ड उठाए वहीं जमी खड़ी रह जाती है, उसकी सुंदर आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं। मैं अपनी टांग की जलन महसूस करते हुए मन ही मन उसे 100 बार गाली देता हूँ। भाई तू जरा ज्यादा ही ताकत लगा गया, मेरी पैंट तक फट गई लगभग। सबकी चौंकी हुई नजरों के सामने मैं बनावटी शांति दिखाते हुए सिर खुजाता हूँ। वो कमजोर सी बात है, अगर मैं कहूँ ये सब खुद ही मेरे पैर में लग गया, तुम मानोगे? शेन युवेई भौहें सिकोड़कर पहले उस छाती फटी शैडो कैट को देखती है, फिर मासूम बनते मुझे। शैडो कैट खुद पैर से टकराकर मर गया, कौन मानेगा ये बात लूची? तू ज्यादा नाटक मत कर। मेरी ड्रैगन बर्ड ग्रास, मेरी स्नेक सूप, जल्दी नहीं गए तो वो सांप पूरा डाइजेस्ट कर लेगा। चलो चलो चलो। शेन युवेई की बात पूरी होने से पहले ही मेरी आंखें हरी चमक से भर जाती हैं। किसी भूखे भूत की तरह मैं खंडहर की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। इधर उधर मत भागो, खतरा है। धंसे हुए अंडरग्राउंड मार्केट के एंट्रेंस पर एक मोटे कटोरे जैसा मोटा अजगर टूटे पत्थरों के ढेर पर कुंडली मारे बैठा है। उसकी ठंडी नजरें अंदर घुसते लुओची पर टिक जाती हैं। मैं ये कैसे लड़ूं? लुओची जल्दी वापस आओ, ये तो जंगली विषैला सांप है। कम्बैट सिमुलेशन शुरू, वीक पॉइंट ढूंढा जा रहा है। उस स्नेक की टूटी हुई स्केल्स को देखकर एक परफेक्ट अटैक प्लान बन जाता है। इसे तो जबरदस्ती फाड़ के अलग करने का मन बहुत पहले से कर रहा था, अभी पैर ने मौका लूट लिया था। इस बार मेरी बारी है। डिवाइन मशीन हैंड तैयार। ठीक तभी वो विदर्ड लीफ स्नेक किसी कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह अचानक उछल पड़ता है, अपना खून जैसा लाल मुंह खोलकर सीधा मेरे चेहरे की तरफ लपकता है। एकदम जान पर बन आने वाला पल होता है। मेरा ऊपरी शरीर बेहद अजीब से एंगल में झुककर उस स्नेक के खुले मुंह की एक साइड से गुजरता है, नाक की नोक को छूते हुए निकल जाता है, और ठीक उसी क्रॉसिंग वाले पल मेरा दायां हाथ पंजे की शक्ल बनाकर बेहद सटीक तरीके से उस स्नेक के सबसे कमजोर 7 इंच वाले पॉइंट को जकड़ लेता है। पकड़ लिया, ले लो इसे। विदर्ड लीफ स्नेक की पूंछ पागलों की तरफ अटकती है, आसपास पत्थर उछलते हैं, पर उस अटूट पकड़ को हिला नहीं पाती। बिना हथियार के स्नेक पकड़ना, वो भी इतनी स्ट्रेंथ वाले मॉन्स्टर को, ये आईसाइट और प्रिसीजन आखिर कितनी स्केरी है। मस्ती छोड़ो, जल्दी उसका गॉल ब्लैडर और हर्ब निकालो, मुझे भूख लगी है। मेरी दाहिनी बांह हल्के से उस स्नेक को ऊपर उठाती है, फिर पूरी ताकत से जमीन पर पटक देती है। स्नेक आंखों के आगे तारे देखने लगता है। ठीक उसी पल मेरा बायां हाथ उंगलियां मिलाकर ब्लेड जैसा बना लेता है। एक झटके में सांप की धातु जैसी सख्त स्किन काट देता है। अंदर से एक गहरे हरे रंग का स्नेक गॉल ब्लैडर और एक हरे रंग की हर्ब निकल आती है। पूरा प्रोसेस 3 सेकंड से भी कम में हो जाता है। सिनेमैटिक फ्लो जैसी स्मूथनेस, इतनी क्रूरता तो हद है। ये तो वही सिर्फ 0.8 की ब्लड वाला ट्रैश है। इसे कहीं छुपा हुआ टायरानिकल ड्रैगन तो नहीं कहते। गल ब्लैडर बहुत स्ट्रॉन्ग टॉनिक है। ड्रैगन बर्ड ग्रास भी शानदार टॉनिक है, जल्दी खाओ। ऊपर लगी स्लाइम की परवाह मत करो, वो सब सार तत्व है। जहरीली भले हो, पर मैं हूँ कौन? मैं तो डिटॉक्स का पूर्वज हूँ। निश्चिंत होकर खाओ, अगर तुझे जहर से मरना पड़ा तो मान लूंगा मैं हार गया। भूख की तीव्र भावना उठती है। मैं वो गैबल ब्लेडर और हर्ब उठाकर सीधे मुंह में डाल देता हूँ। लुआची तुम पागल हो गए हो क्या? मॉन्स्टर का अंदरूनी हिस्सा सीधा नहीं खाया जाता, तुम्हारा बॉडी फट सकता है। मैं चबाए बिना गला हिलाकर सीधा निकल जाता हूँ। मेरा चेहरा आंखों के सामने ही देखते देखते लाल और तंदुरुस्त होने लगता है। एक साफ महसूस होने वाली गर्म लहर शरीर के अंदर से फूट पड़ती है। वो मेरे ब्लड शुगर में हल्की कमी थी। वो स्नेक गैबल ब्लेडर देखने में काफी
न्यूट्रिशियस लग रहा था। खुद को रोक नहीं पाया। टेस्ट भी ठीक ठाक था, बस थोड़ा कड़वा था। शेन युवेई और बाकी दोनों पूरी तरह सून हो जाते हैं। थोड़ा कड़वा भाई, ये पॉइंट है क्या यहाँ? तभी अचानक खंडहर की गहराई से एक भारी सी ठंडर जैसी दहाड़ गूंज उठती है। मेरे दिमाग वाला चैट ग्रुप एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, फिर लाल रंग के अलर्ट से भर जाता है। वार्निंग वार्निंग, हाई एनर्जी अलर्ट, एक्सट्रीम डेंजर लेवल। और ये म्यूटेटेड बॉडी है, ये प्रेशर तो मेरी हार्ट बीट तक रोकने वाली है। होस्ट जल्दी भागो, ये आवाज इस खंडहर के ओवरलॉर्ड आयरन आर्मर टायरेंट ड्रैगन की है। भागो। अगले ही सेकंड एक विशाल काली परछाई पूरे आसमान को ढक लेती है। 3 मंजिल इमारत जितना ऊंचा एक विशाल मॉन्स्टर गरजते हुए नीचे गिरता है। चारों तरफ धूल का तूफान उड़ जाता है। खून जैसी लाल आंखें सीधा मुझ पर टिक जाती हैं, या यूं कहें अभी भी मेरे पेट में पूरी तरह डाइजेस्ट ना हुई उस ड्रैगन बर्ड ग्रास पर टिकी है। ये तो उसका 3 साल से रखवाली किया हुआ ट्रेजर है, कोई इसे चुरा कर खा गया। दहाड़ के साथ मॉन्स्टर गरजता है। खून जैसी बदबू भरी हवा चेहरे पर आ लगती है। मैं तो कहता हूँ ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या मैं अभी खाई हुई चीज उगलकर तुम्हें वापस कर सकता हूँ? इसका जवाब आसमान ढकने वाला एक विशाल पंजा है। आयरन आर्मर टायरेंट ड्रैगन अपने भारी शरीर के साथ एक डरावनी स्पीड में फूटता है, हेवी टैंक जैसा। भागो। शेन युवेई सुंदर होंठ भिंचे और जानते हुए भी कि जीतना नामुमकिन है, फिर भी दांत भींचकर तलवार से वार करती है। ठंडी चमक सीधा आयरन आर्मर टायरेंट ड्रैगन के शरीर पर जा टकराती है। स्वॉर्ड ब्लेड टूट जाती है। शेन युवेई की हथेली फट जाती है। वो उछलकर खंडहर के बीच जा गिरती है। दूसरे ग्रेड का म्यूटेटेड मॉन्स्टर, इतनी डिस्पैरिंग डिफेंस। पूरे इलाके में प्रेशर से हवा तक जम जाती है। विशाल पंजा आकाश में उठता है। मौत की परछाई नीचे गिरने लगती है। बाकी सारे ऑर्गन एक पल के लिए एकदम चुप हो जाते हैं। किडनी ग्रुप में शामिल हुई। मुझे हमेशा कलर में इन्वॉल्व्ड बताया जाता है, पर क्रिटिकल वक्त पर देखो कौन काम आता है, मेरी कमर। तेजी से एड्रेनालिन रश मोड एक्टिवेट। कमर के दोनों तरफ मानो 2 ज्वालामुखी फूट पड़ते हैं। गर्म पिघली हुई लावा जैसी एनर्जी फूटकर स्पाइन को चीरती हुई सीधा ब्रेन में घुसती है। चारों लिम्स में भर जाती है। आसमान चीर देने वाली शक्ति। ठीक जब वो गरजता हुआ पंजा नीचे झपटता है, मैं अचानक सिर उठाता हूँ। आंखें एकदम खून जैसी लाल हो जाती हैं। स्किन जलती हुई लाल पड़ जाती है। रोम रोम से सफेद भाप निकलने लगती है। एक उड़ता हुआ हैरतअंगेज गरजने की आवाज के साथ चक्की के पार्ट जैसे उस विशाल पंजे के सामने मैं ना कोई डोड करता हूँ, ना पीछे हटता हूँ। अपनी छोटी सी मुट्ठी उठाकर उसी से टकरा जाता हूँ। मीटर कॉलिजन जैसा टकराव। 10 मीटर के दायरे में जमीन ही धंस जाती है। हवा का दबाव, टूटे पत्थर सब चारों तरफ उछल पड़ते हैं। धूल के गुबार में शेन युवेई की आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं। मैं सिर्फ अपनी एक दाहिनी बांह से ही आयरन आर्मर टायरेंट ड्रैगन के पंजे को रोके खड़ा हूँ। पूरे शरीर की नसें उभरी हुई हैं, जैसे कोई अजगर लिपटा हो। सफेद भाप बादल की तरह उठ रही है। अभी तक ये तो कुछ भी नहीं, अभी बर्न कर देते हैं इसे। उस गैबलेट की सारी एनर्जी भी जला दो। ओवरक्लॉक। 3 गुना ताकत वाला किंग कांग पंच, 3 गुना रैम्पेज। मेरी आंखों में लाल रोशनी फूट पड़ती है। होंठों के कोने एक पागल सी मुस्कान में मुड़ जाते हैं। आजा। मैं उल्टे हाथ से उस पंजे को पकड़कर कमर के बॉल से एक झटका देता हूँ। कई टन वजनी टायरेंट ड्रैगन हवा में उछलकर सीधा खंडहर की गहराई में जोर से पटक दिया जाता है। ताकत का ये नजारा, जब बीमार हो तभी मारना। मैं एक लाल परछाई बनकर उड़ान भरता हूँ। मीटियर की तरह उस विशाल शरीर पर जा गिरता हूँ। दोनों हाथ स्टील फिस्ट की तरह उसके बोन आर्मर को पकड़ लेते हैं। चिंगारियां चारों तरफ उड़ती हैं। कान फाड़ने वाली फटने की आवाज के साथ जो आर्मर सोर्ड से भी नहीं टूटती, वो सिर्फ ताकत के दम पर चीर जाती है। गर्म मॉन्स्टर ब्लड चारों तरफ छिटक जाता है। मेरा पूरा शरीर मानो नरक से निकला कोई शैतान देवता बन जाता है। आयरन आर्मर टायरेंट ड्रैगन दर्द से चीखता है, पूरी ताकत से छटपटाता है। 1 पंच, 2 पंच, 3 पंच। हर पंच के साथ आवाज गूंजती है। 100 से भी ज्यादा पंचेस गिरने के बाद आयरन आर्मर टायरेंट ड्रैगन का वो सख्त सिर पूरी तरह गूदे जैसा बन चुका होता है। मैं धीरे धीरे रुकता हूँ। उस लाश पर बैठे बैठे जोर से हांफता हूँ। गर्म भाप हर सांस के साथ ऊपर उठती है। एनर्जी खत्म हो रही है। मैं तो बर्न आउट हो जाऊंगा। बाकी सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है। अजेय ताकत किसी लहर की तरह पीछे हट जाती है। एक्सट्रीम खालीपन और जलन एक साथ मुझे निगलने लगते हैं। गर्मी, बहुत गर्मी है। मेरी नजर धुंधली हो जाती है। शरीर के अंदर मानो आग भड़क रही है। लाल आंखें इंस्टिंक्टिवली उस पूरे मैदान में मौजूद इकलौते जेंटल हाथ पर लॉक हो जाती हैं। कोल्ड माउंटेन का जोक। शेन युवेई अपनी छाती पकड़े खड़ी है। पानी भर गया, तुम शौक में हो। मैं भारी आवाज में गुर्राते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। इस खून से जलते हुए डीमन गॉड का पूरा शरीर गर्म मर्दानगी की औरा बिखेर रहा है। शेन युवेई के ठंडे चेहरे पर पहली बार घबराहट झलकती है। तुम क्या करना चाहते हो? होश में आओ, यहाँ और लोग भी हैं। वो घबराकर पीछे हट जाती है। मैं बिल्कुल उसकी बात सुन ही नहीं पा रहा। इस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल है,